तहसील दीना के इलाके मुगलाबाद में बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज किया आवाम ने एहतजाज करते हुए बिलों को जला दिया और बिजली के बिल ना जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। तहसील दीना के इलाके मुगलाबाद में बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। आवाम ने एहतजाज करते हुए बिलों को जला दिया और बिजली के बिल ना जमा करवाने का ऐलान भी कर दिया है। रुक करे कसूर का आपको बताएं कि बिजली के 27 शहरियों का 4 दिन से ट्रांसफार्मर तब्दील न करने पर सब्जी मंडी रोड पर एहतजाज किया गया। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी गई। आवाम ने सिटी डिवीजन लेस्को के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि गर्मी और हब्स में बिजली न होने से जीना मुहाल हो चुका है। आवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 4 दिन से कोटमीर, बाजार खान और मुलहका इलाकों के बिजली बंद है। मसाजिद और घरों में पानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। वापडा एहलकार ट्रांसफार्मर मुरम्मत के पैसे मांग रहे हैं और मुजाहिरीन ने चीफ लेस को ऐसी कसूर से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। SHO थाना सिटी चूनिया अबरार जमील पर खातून की जानिब से लगाए गए संगीन इल्जामात साबित न हो सके। DPO कसूर की जानिब से तश्कील की गई इंक्वायरी कमेटी में नमरा नामी औरत की जानिब से लगाए गए तमाम तर इल्जामात गलत साबित हुए। अबरार जमील को DPO कसूर के अहकामात पर मुअत्तल किया गया था, जिन्हें ताहाल बहाल नहीं किया गया। दूसरी जानिब नमरा नामी खातून ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कसूर पुलिस को बयान हल्फी जमा कराने के साथ साथ अपने जारी वीडियो बयान में करार किया कि 2 यूट्यूबर्स के कहने पर यह तमाम तर ड्रामा रचाया गया। नमरा नामी औरत ने अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए और मुआफी मांगते हुए कहा कि SHO अबरार जमील ने ज्यादती नहीं की, ना ही पैसे लिए। अपने मंगेतर को छुड़वाने के लिए काजिम और सलीम के कहने पर झूठा ड्रामा किया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। खातून नमरा के झूठे बेबुनियाद इल्जामात की कहानी कोहिनूर न्यूज ने ब्रेक की थी। मैं निम्रा हूँ, अपने होशोवार से बोल रही हूँ। अबरार जमील ने मेरे साथ जाती नहीं की। काजिम मीडिया वाले ने बोला था कि आपके मंगेतर को छुड़वा दूंगा और आपको ये बयान देने हैं। मैंने इस वजह से मशीर वज़ीर आला पंजाब बराए अमूर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कयानी ने गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट का हंगामी दौरा किया। उन्होंने इमरजेंसी OPDs, वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर्स समेत अस्पताल के दीगर शोबाजात का मुसलसल 3 घंटे तक मुआयना किया। उन्होंने इमरजेंसी में मरीजों की जानिब से अद्वियात बाहर से मंगवाने और निजी अस्पताल में रेफर करने पर बरहमी का इज़हार किया। मौके पर मौजूद प्रिंसिपल ख्वाजा महमूद सफ्तर, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हुमा कयानी और MS डॉक्टर सोहेल अंजुम भट्ट को मामले की इंक्वायरी करके मुतल्लिका डॉक्टर्स और स्टाफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकामात भी सादिर कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि ख्वातीन का कारोबारी सरगर्मी में हिस्सा लेना एक हौसला अफजा अमर है। कारोबार से वाबस्ता ख्वातीन जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए मुल्क की मौसमी तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करती हैं। ख्वातीन की बेहतर तालीम और तरबियती इदारों में इजाफे से इनकी पेशा वाराना जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तादाद को बतदरीज बढ़ाया जा सकता है। गवर्नर हाउस पेशावर में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर तमाम विमेन अचीवमेंट अवार्ड तकरीब से बाहैसियत मेहमान खसूसी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ख्वातीन कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते हुए न सिर्फ अपना और अपने अहल खाना की माली जरूरतों को बासानी पूरा कर सकती हैं, बल्कि आलमी मार्केट में तिजारत करके भी मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला कमा सकती हैं। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली जलाल खान, UNHCR के रीजनल हेड कोफी ओहियाना, आशु फाउंडेशन के CEO हारिस कयूम खान, सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक, ग्रुप लीडर बिजनेस फोरम गजनफर बलोर, सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजरा जमशेद, नायब सदर इंडा खालिद, ग्रुप लीडर बिजनेस फोरम गजनफर बलोर, समीरा के नुमाइंदगान, खवातीन चैम्बर्स के अहदेदारान और कारोबारी शोबे से वाबस्ता खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मारूफ सनतकार इलियास अहमद बलोर, फितरत इलियास बलोर और सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फवाद इसहाक समेत मजमूई तौर पर 35 खवातीन को नुमाया खदमात के सिलसिले में विमेन अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजरा जमशेद, आशु फाउंडेशन के CEO हारिस कयूम खान, रीजनल हेड UNHCR और फवाद इसहाक ने भी खिताब किया। इस मौके पर आशु फाउंडेशन और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माबैन MOU पर दस्तखत भी किए गए। रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा, मसनूई दूध बनाने वाले कारखाने को पकड़ लिया।
कारखाने से भारी मकदार में मसनूई दूध बर्दार करके जाली दूध की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल और मशीनरी जब्त कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज करके एक और मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी ने टीम के हमरा सैयदपुर रोड पर कार्रवाई की। छापे के दौरान कारखाने में तैयार शुदा 10 मन दूध तल्फ कर दिया गया। मिल्क पाउडर और जबर मशीन के जरिए से दूध बनाया जा रहा था, जिसे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सप्लाई किया जाना था। सदर कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान, नेशनल मीडिया एसोसिएशन, सदर पंजाब, सीनियर जर्नलिस्ट मलिक जावेद इकबाल शानी वफ्द के हमरा मियां मोहम्मद उमर बख्श गद्दी नशीन मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी के यहाँ हाजिरी के लिए पहुंच गए। वक्त में शामिल सरदार जुल्फिकार, सरदार गुलफराज, सैयद कदीर हुसैन शाह चौधरी, इकराम राजा, शबीर कयानी, अब्दुल रशीद शाह ने पीरा शाह गाजी और मियां मोहम्मद उमर बख्श के दरबार पर सलामी पेश की, दुआएं मग़फ़िरत की। मियां आफ्ताब और इनके चचाजाद भाई मियां फैसल ने वफ्द की तवाज़ो की और इसी मौके पर मियां मोहम्मद उमर बख्श साहिब से ऑनलाइन बातचीत की गई। मलिक जावेद इकबाल शानी और इनके वफ्द ने गद्दी नशीन हज़रात का शुक्रिया अदा किया। ढोक पटवारी सरगोदा रोड तलागंग के नजदीक अवान डेयरी फार्म पर 6 डाकुओं का धावा। रात 1 बजे डेयरी फार्म पर सोए हुए मुलाजमीन पर तशद्दुद करते हुए इनसे तनख्वाह की रकम बरामद की। डाकू दीवार फलांग कर कैसर महमूद मारूफ टीपू के घर में दाखिल हुए और मियां बीवी पर पिस्तौल तान लिया और 15 माह का बच्चा मां से छीन लिया, जबरदस्ती जेवर उतरवाया। डाकू ने मियां बीवी पर तशद्दुद करते हुए एक कमरे में रस्सियों से जकड़कर बंद कर दिया और घर की तलाशी लेकर 14 लाख से जायद के जेवरात, 10 लाख नकदी और मुलाजमीन की तनख्वाहें समेत मौजूदी तौर पर 25 लाख की वारदात की। एक डाकू ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। डीएसपी तलागंग सैयद नसीर अहमद शाह, सब इंस्पेक्टर थाना सदर तलागंग, सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर के हमरा मौका पर पहुंचे, जाए वकुआ का मुआयना किया। डीएसपी ने मुद्दई को यकीन दिलाया कि पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने में एक टांग से मासूर शहरी 32,000 का बिल लेकर पहुंच गया। शहरी का कहना है कि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से नहीं है, मैं सारे एकजहती के लिए आया हूँ। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदे एमेराज से। जीरा एमेराज, क्या कहना है शहरी का, आगाह कीजिएगा। के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ धरना था, 9वें रोज में दाखिल हो चुका है। धरने का जो आगाज है वो तिलावत कलाम पाक से किया गया और इस वक्त जो मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनका तल्लुक जमात इस्लामी से नहीं है और इनका जो बिजली का बिल है वो आया है 32,000 और 12,000 घर का रेंट दे रहे हैं। 32,000 बिल आया है, 2 कमरे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं कि इतना ज्यादा बिल आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुनव्वर इकबाल है, मैं स्वान में रहता हूँ, स्वान हाईवे के पास। ये 32,000 रुपया बिल आया है मेरा, 32,000, और मुझे इस कैटेगरी का नहीं पता चला। मैं एक लेबर का बंदा हूँ, इसके बावजूद ये 32,000 मैं कैसे दूंगा, जबकि मैं मजदूर हूँ। एक टांग मेरी टूटी हुई है, एक्सीडेंट हुआ था। इसके बावजूद मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बिल है 32,000, मैं तो पर दिन का 1,000 रुपया कमा नहीं सकता। 4 मंथ हो गए मेरी टांग टूटी हुई है। कभी मुझे लेबर मिनिस्टर ने आकर पूछा है क्या तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है? क्या लेबर मिनिस्ट्री वहाँ पे ये लिख देती है पर मंथ ये कमा रहा है लेबर का? कौन सा मुझे किसी लेबर के बंदे ने आकर पूछा, लेबर मिनिस्टर ने पूछा, कोई मिनिस्टर के जो पार्टी है उसके बंदे ने आकर पूछा ये कैसे कैटेगरी है? मुझे तो इस बात का भी नहीं इल्म कि ये कौन कौन से जगह टैक्सेस में लगाए हुए हैं हमारे साथ। ये कौन सा फ्रॉड हो रहा है? तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। इसके बावजूद मेरी यही मियाँ साहब से भी रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए घर से बाहर निकले, और अगर बाहर नहीं आएंगे, इसके बावजूद अगर घर से बाहर नहीं आएंगे तो ये लूटते रहेंगे। ये लुटेरे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। किस वजह से? जब मैं पर दिन का 1,000 रुपया कमाऊंगा तो वो 30,000 बनता है। अगर 32,000 बिल होगा तो मैं किसी से
उधार लूंगा और घर का खर्चा मैं कैसे चलाऊंगा। मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है, 12 मैंने पढ़ाई, उसके अलावा कुरान पाक पढ़ाया। क्या हम मुसलमानों के साथ इसी तरह जो है हम चक्की में पीसते रहेंगे? वैसे तो हम सब मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। जब ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमें भरपूर उस प्रोग्राम का साथ देना चाहिए जो हक की बात करे। और मैं यही कहूँगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आपने वादा किया था कि हम इस आवाम को रिलीज देंगे, क्या यही रिलीज हमें दी जा रही है? हमें तो चक्की में क्या बेलन के अंदर यूं। रावलपिंडी सवाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का जनरल बस स्टैंड अड्डा पीर बधाई का दौरा, कहा कि एशिया के सबसे बड़े बस स्टैंड को मजीद सहूलियात से मुज़य्यन करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी वजीर ट्रांसपोर्ट के हमरा मौजूद हैं, इन्हीं से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी जनरल बस स्टैंड के अंदर। हमारे साथ आज मौजूद हैं वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, ये बताइएगा कि जनरल बस स्टैंड की जो हालत ज़ार है, इसमें गवर्नमेंट की जानिब से मजीद बेहतरी लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? नहीं, ये ऐसे ना कहें जनरल बस स्टैंड की हालत ज़ार। जिस बस स्टैंड पे आप खड़े हैं ये तो VVIP बस स्टैंड है। ऐसा बस स्टैंड तो पूरे पाकिस्तान मौजूद नहीं, लेकिन हाँ, जो बकाया बस स्टैंड है उनकी वाकई हालत ज़ार बहुत ख़राब है। उसकी वजह ये बनी कि ये एक हमारा कानून था जिसके तहत जो भी अड्डों से किराए वगैरह जो मतलब आप सालाना उनकी लीजिंग करते हैं, उसका जो फंड था वो इकट्ठा होकर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस को जा रहा था। वो भी कानून कहता है कि 50% आपने कम से कम अड्डों पे लगाना है, वो लग नहीं सका। लेकिन हमें CM साहब की तरफ से डायरेक्शन है और ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह 3-3.5 साल के अंदर जितने बस स्टैंड हैं, जितने आपके क्लास C बस स्टैंड पूरे पंजाब के अंदर हर तहसील में मौजूद हैं, उन सब को इंशाल्लाह हम इस बस स्टैंड को मिसाली बनाकर इस लेवल के ऊपर कम से कम लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर करें। यहाँ पर भी कुछ मिसिंग फैसिलिटीज़ मौजूद है, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी हम पूरी करके देंगे। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि मंडी मोड़ में या यहाँ पर प्रदाई अड्डे में गैर कानूनी जो बस स्टैंड बने हुए हैं, उनके हवाले से क्या आप कहेंगे? गैर कानूनी बस स्टैंड जो भी बने हुए हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। उनको हमने जो है अपने इशू भी किया हुआ है, वार्निंग्स, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। जो बंदा भी गैर कानूनी बस स्टैंड चलाएगा उसका बस स्टैंड बंद किया जाएगा, नहीं चलने देंगे हम। उसकी वजह यह है कि अगर आप कानून को फॉलो नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर भी कोई मजबूरी नहीं। देखिए, मैं किसी यहाँ पे एज ए वजीर या हम एज ए डिपार्टमेंट किसी के रोजगार पर लात मारने नहीं आए हैं, लेकिन एक हुकूमत ने रूल एंड रेगुलेशन बनाई हुई जिसको ये सारे लोग जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करें ये फॉलो कर रहे हैं। जब ये फॉलो करने को तैयार है तो और बंदे कैसे कहते हैं कि हम फॉलो किए बगैर चलाएंगे? तो इंशाल्लाह हम एक्शन लेके उनको बंद करेंगे, गैर कानूनी अड्डे नहीं चलने देंगे। सर एक रिक्वेस्ट। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जो है बिलाल अकबर खान साहब की हमने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि जो गैर कानूनी जंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर इमरान रफीक ने कब्जा माफिया से 173 किनाल जमीन बागुजार करा ली, जिसकी मालियत 1 अरब 16 करोड़ रुपए बनती है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल AC ऑफिस जंग में मौजूद हैं, इन्हीं से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जंग के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के VN के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर साहब के हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जंग के जितने भी जो कब्जा माफिया के पास सरकारी रकबे जाते हैं उनको वार गुजार किया है और तकरीबन 111 मिलियन रुपए के इन्होंने अब तक जो सरकारी रकबे हैं वो वार गुजार करवा दी है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो मजीद वो क्या बताना चाहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच जी फॉर टेकिंग अस ऑन बोर्ड। 2 रोज़ कबल हमने एक स्टेट लैंड को रिट्रीव कराने की कार्रवाई की है चक नंबर 250 और 251 में। वो 2 पीस ऑफ लैंड थे जिसमें 73 कनाल और 101 कनाल हमने जो कब्ज़ा माफिया से वो रिट्रीव कराई है, और ये कोई अरसा 30-35 साल से उनके कब्ज़े में थी जो हमने वागुजार कराई है। ये टोटल लैंड थी कोई 111 मिलियन रुपीस की, और अभी तक पिछले 3 माह में हमने कोई 1 अरब 16 करोड़ रुपए की लैंड जो है ना वो सिर्फ तहसील जंग में वागुजार करवा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर जंग की हिदायत के मुताबिक यानी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और जो भी कब्ज़ा माफिया है उनके लिए किसी किस्म की है मेरा खुला पैगाम है तमाम कब्ज़ा माफिया को। तो और इंशाल्लाह जितनी भी स्टेट लैंड है उसको हम वागुजार कराएंगे, और ये काम इंशाल्लाह इसी तनदेही से जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर इमरान रफीक साहब का यही कहना है कि किसी भी कब्जा
राजनपुर में मानसून की बारिशों का आगाज हो चुका है। कोहे सुलेमान पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दर्रा का सुल्तान और दर्रा चाचड़ में इस वक्त कितना सैलाबी पानी गुजर रहा है और वहां पर सैलाब की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे यूसुफ रजा से। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिला राजनपुर में भी मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। कोहे सुलेमान पर होने वाली हाल या बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दारा का और दरा छाछर में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दरा का में 18,000 क्यूसेक पानी तकरीबन और दरा छाछर में 20,000 क्यूसेक पानी तकरीबन गुजर रहा है। इस वक्त तकरीबन करीबी आबादियाँ ज़ेर आब हो चुकी हैं। रेस्क्यू की जो टीमें हैं 1112 वो मुतअद्दिद बस्तियों में पहुंच गई हैं और लोगों की इमदाद के लिए भेजी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं उनको महफूज मकामात पर जाने का कहा गया है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगर मज़ीद कोटद्दू में साबिक MP अशरफ रिंद के आबाई इलाके से मलहका बस्तियों में सेम की तबाहकारियां जारी। इलाका मकीनों का कहना है कि साबिक MP के दौर में सेम नाले के लिए 42 करोड़ की खती रकम से टेंडर पास हुआ था, जो कि ठेकेदार और अशरफ रिंद की मुबैना मिलीभगत से करप्शन की नजर हो गया और नाला मुकम्मल हो सका। इसी की वजह से 4 से ज्यादा बस्तियां सेम के पानी में डूब चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त साबिक MP अशरफ खान रिंद के आबाई इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पे बताता चलूँ तकरीबन इस इलाके से मुल्हिका तकरीबन 4 बस्तियाँ जो हैं वो इस वक्त सेम के पानी में जो वो मुकम्मल तौर पे जो वो डूब चुकी हैं। यहाँ पे हज़ारों एकड़ पे खड़ी फसलात जो है वो भी पानी की नज़र हो चुकी हैं और जो जानवर हैं वो भी पानी में इस वक्त डूब चुके हैं। और इसी के साथ साथ जो मसाजिद हैं और घर जो है वो भी पानी घरों में जो वो दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ पे बेहिसी की इंतहाई बताता चलूँ, साबिक MP के दौर में यहाँ पे सेम नाले का जो वो 42 करोड़ से जायद रकम का जो वो टेंडर हुआ था, जो कि करप्शन की नजर हो गया, जिसकी वजह से जो हर साल ये बस्ती जो है वो इस वक्त सेम के पानी में जो वो डूब जाती है, जिस इंतजामिया के खिलाफ जो वो यहाँ के मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। से 2 साल से पानी होता है हर साल। जहाँ तो चाह मुस्लिम वाला ये खूह है, यहाँ घरों में पानी है, मस्जिदों में पानी है, मदरसा है हमारा उसमें पानी गया हुआ है। बच्चे जो है बहुत परेशान है, घर से कोई निकल नहीं सकता। हर घर के साथ साथ जो है ना 2 फुट 3 फुट का पानी निकला हुआ है। जितने भी घर जिनके ऊपर है फिर भी पानी है, वहाँ लेटरिनें बंद है, बीमारियां बहुत हो रही है, लोग बड़े बहुत परेशान है, सादा लोग है सारे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो हमारी मदद कीजिए, इंतजामिया से है कि हमारी बात यह है कि TP लिंक कैनाल है ना वो बहुत गहरी है। यहाँ भी ये दोनों नहरें चलती हैं तो यहाँ सेम निकलती है, हमेशा निकलती है। उसका इलाज था सेम नाला। एक सेम नाला रोड के साथ साथ जाता था, वो खत्म हो चुका है कि इन्होंने अपना महकमा इरिगेशन ने उसे खत्म कर दिया है। और दूसरा नाला इसका टेंडर हुआ था जो आप बता रहे थे 42 करोड़ रुपए का था कम से कम, वो जो कि ठेकेदार साहब ने वो काम मुकम्मल नहीं किया है। वो 2 हिस्सों में तकसीम है, दरमियान में रेलवे क्रॉसिंग है। जब तक रेलवे क्रॉसिंग से वो पानी यानी वो सेम नाला पार नहीं जाएगा ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन ये रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ एक बस्ती नहीं है, यहाँ कम से कम 4-5 बस्तियां तो डूब चुकी हैं, 4-5 बस्तियां डूब चुकी हैं। और ये काम चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ये डाउन नहीं हो रहा, ये सेम बढ़ती जा रही है। जितनी भी ये आगे जाएगी ये शेख उमर तक जा सकती है और जाती है। अगर ये ना बंद हुआ, इसका इलाज ना हुआ तो ये जाती है। हमारा मुतालबा है वक्त पाकिस्तान की हुकूमत से यानी वजीर आजम से, चीफ जस्टिस से, चीफ आर्मी सरदार से कि आप खुदारा मेहरबानी करें, हम लोगों का पर तरस करें। हम इतने लोग नहीं है कि हम आला हुकाम तक जाएं। एसी साहब को कहा, एसी साहब आए फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए हैं, जानवर मर रहे हैं, खुदारा हम पर तरस करें। अगर ये फेल फोर हंगामी तौर पर इस पानी को ना निकाला गया तो ये मजीद नुकसान होगा, मजीद अमवात होंगी, घर गिरेंगे। 70% लोग तो माइग्रेट हो चुके हैं जो कि दर बदर रोल रहे हैं। जी बिल्कुल, बताता चलूँ यहाँ पे जो है फ्लड सीजन भी जारी है और दरियाए सिंध हेड तो मानसेरा की तहसील ओगे यूनियन काउंसिल शमधड़ा शद्दूर में दर्जनों देहातों को मिलाने वाला इकलौता रोड खड्डों में तब्दील हो गया। महकमे की सुस्ती और नाअहली की वजह से पिछले 1.5 साल से अवाम ज़ेर ख्वार होने लगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अतीक चांद। इन्हीं से बात शुरू करते हैं। वैसे अगर दिखाया जाए तो अगर न्याजी भैया आपको दिखा सके तो पूरा गांव यहाँ उमंड आया है, सारे
हर एज के लोग इसमें मौजूद हैं। चूंकि इन लोगों को तकलीफ है, इसी वजह से ये सारे लोग मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि ये इनका क्या कहना है और इनका ये मसला कैसे हल होगा। ये ठेकेदार जो था दस्तगीर खान, जी उसके पास था ये ठेका, तो ये उस वक्त भी हमने कहा था उसको कि भाई अगर ये फंड अगर रिलीज नहीं हुआ तो ये शिंगल जो है इसमें न डालें। रोड की कंडीशन इससे पहले बेहतर थी, लेकिन जब उसने ये टंगला ऊपर डाल दिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने रूलर भी घुमा दिया और उस तरह बड़े बड़े पत्थर थे, तो आज आप इस कंडीशन को देख सकते हैं। तो ये है CNW का। अच्छा, तो अब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि AC साहब हैं, DC साहब से और CNW से जितने भी महकमे कमिश्नर हजारा हैं, DC अपने मानसरा हैं और हमारे MPA साहब हैं, उन सब से हमारी गुजारिश है कि हमारी इस तकलीफ को जो है वो हल किया जाए। वो आकर ये देखें, हम इसलिए ये लोग जमा हुए हैं, ये उस दिन भी था। अगर इसी तरह ये काम न हुआ तो हम ये एहतजाज इसी तरह जारी रखेंगे कि ये जो ठेका दस्तगीर भाई ने दिया था, आया ये फंड रिलीज हुआ है या नहीं हुआ, और वो लोगों को जो तकलीफ है इसके हम जो है ये एहतजाज कर रहे हैं। और वो यहाँ के जनरल काउंसिलर भी है और ठेकेदार भी है। मैं उसको यही बताऊंगा कि मेरे भाई, हम लोग तो अपनी इस VC के लिए वोट लेकर आए हैं काम करने के लिए, खिदमत के लिए। तो मेरे भाई अगर हम इस तरह करेंगे तो आवाम क्या कहेगी? हमें खुद चाहिए कि हम इनका काम करें। अगर आपने ठेका लिया है तो मेरे भाई ये आपका काम था, आपका हक बनता था। आप इस VC के ठेकेदार भी हैं और VC के जनरल काउंसिलर भी। एबटाबाद RRR वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नबाम की खिदमत में पेश दर्जनों वाटर बोर इलाकाई सड़कों की तामीर और गलियां पुख्ता करने के साथ साथ बेवाओं की इमदाद करने में मसरूफ अमल। पिंड करगू खान के मकाम पर वाटर बोर के इफ्तिताह के मौके पर एडवोकेट डॉक्टर मोहम्मद इसाक ज़करिया ने कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे बदरमान सलमानी से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। जी बैत सलमानी, आगाह कीजिएगा, क्या कहना था? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एबटाबाद के इलाका पिंड करू खान में। RRR की जानिब से इस वक्त काफ़ी हद तक बोरिंग की जा रही है और इसी तरह सड़कों की मरम्मत को देखा जाए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद इसाक ज़करिया, उनसे हम जानते हैं कि RRR इस वक्त क्या कुछ इक़दाम कर रही है और अभी तक क्या कुछ सिलसिला चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक खुसूसी प्रोजेक्ट है पिंड करगू खान में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी कोशिश है कि पिंड करगू खान में जो पानी के मसाइल हैं, बहनों बेटियों माओं के सरों पर गड़े हैं, उनको उतारें। तकदीर की काजी का ये फ़ैसला है अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। यहाँ पर चूँकि हमारा एरिया बड़ा बैकवर्ड है और यहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती न होने के बराबर है, जिस वजह से बहनों बेटियों को पानी के मसाइल थे। रफ़ीक सरदार ने, खुर्शीद सरदार ने, जासिम खान ने, खान मोहम्मद साहब ने, सजाद ने, आतिफ ने, ये एक नौजवानों का ग्रुप बना जिसकी सरबराही रफ़ीक सरदार ने शुरू की। तो इन्होंने मिलकर इस बात का इरादा किया कि हम जो है अपने इलाके से पानी के मसाइल ख़त्म करेंगे। पहले फ़ेज़ में तकिया हाल से लेकर पोहार तक ये काम मुकम्मल हो चुका है। दूसरे फेज़ में पिंड करगू खान चूँकि बड़ी यूनियन कौंसिल है, 2 हिस्सों में है, तो इसका दूसरा फेज़ जारी है। इंशाल्लाह जैसे ही पिंड करगू खान से पानी के मसाइल ख़त्म होते हैं और जो लोगों को फ़ीसबिल्लाह पानी है वो मिल जाएगा, तो उसके बाद हमारा अगला फेज़ शेरवान, जरल, पिंड करगू खान के बाद होगा, कुठियाला होगा और जो काकोट ये इस बेल्ट में होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम यूनियन कौंसिल पिंड करगू खान के मसाइल को ख़त्म करने के लिए अपनी तमाम तरह तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। RRR वेलफेयर जो है इलाके तनावल में जो मरूनियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो मसाइल देखने को गुजरांवाला महकमा सिवी गैस का अनोखा कारनामा, दोनों टांगों से माजूर शख्स को 85,000 रुपए गैस का बिल भेज दिया। गरीब माजूर शख्स से इजाफी बिल की शिकायत अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए कोहिनूर न्यूज़ की टीम से रब्ता किया है। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद गुजरांवाला के रवाही गाँव और रूप में मौजूद हैं, इन्हीं से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी तौसीफ बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वैसे तो बड़े बड़े कारनामे हैं, आज आपको हुकूमत का अनोखा कारनामा दिखाते हैं। और इस वक्त हम अरूप में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है एक मजूर शख्स जो है हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम पूछते हैं कि इनको सुई गैस का बिल जो है वो कितना भेजा गया है। 95,000 भेजा गया। तो आप क्या फैक्ट्री चलाते हैं? नहीं, घर का बिल है बस। अच्छा, नहीं तो इससे पहले आपको कितना बिल आता था? 960 रुपए, 970 रुपए, अच्छा इतनी बिल आता था। तो अभी आप क्या कहेंगे हुकूमत को इस बारे में? हुकूमत को कहेंगे मजदूर हूँ, क्या करूँ, ना कारोबार है, कोई यार हल करें, मेहरबानी है। उधर दफ्तर भी गए हैं, उन्होंने क्या तारना पहना है, किश्तों के सिर पर तारो। तो ये आप ये मोटरसाइकिल रखी, इसको बेच के बिल जमा कराएं आप। मोटरसाइकिल बेच देंगे फिर घर बैठेंगे, कैसे खाएंगे? 300-400 रुपया कमा लेता हूँ मोटरसाइकिल पे, कैसे खाएंगे? अच्छा, तो अभी क्या कैसे हल होगा आपका? कोई यहाँ पर कोई MNA है, उसके पास आप नहीं गए? नहीं, MNA पास नहीं गया है।
उंज कहते हैं लोगों से यार मेहरबानी है, तरले करते हैं, दफ्तर वाले बात ही नहीं सुनते। जी आपने देखा कि ये जो है घर जो है इस मजदूर शख्स का झोंपड़ी नुमा है, जबकि बिल बिजली जो है मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये फैक्ट्री नुमा है। अभी हुकूमती जो यहाँ पर जो है MNAs हैं और या आप कह लें कि वजीर आजम और जो है वजीर पेट्रोलियम और गैस जो है वो इसका नोटिस ले और इस मजदूर आदमी का क्या कसूर है इसको आगे बताएं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।